कि जो गोली खाएगा नहीं, जो हंगामा करेगा। बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की ऐसी सोच है। और इस पर क्या बोलेंगे, जो राज्य सरकार की सोच है, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सोच है, वो वहाँ के एसपी बोल रहे हैं पुलिस की गोली से ही मरी है। और उस बिहार के कटिहार जिले में जिस तरीके से गोलियां चलाई गई पुलिस के द्वारा, लेकिन पुलिस ने ये दावा कर दिया है कि पुलिस की तरफ से नहीं बल्कि जो प्रदर्शनकारी थे उसी में से एक व्यक्ति ने गोली चलाई है, और जिसमें तीन लोगों की गोली लगने से जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पुलिस जो है इस पर लिपापोती कर रही है, जो प्रदर्शन करेंगे वो गोली चलाएंगे। ये संभव है। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार जो है बंगाल की तरह सरकार चलाना चाहती है। बिहार में हिटलर शाही हो चुकी है और सरकार और पुलिस प्रशासन जो है अपने मनमानी कर रही है। कहीं ना कहीं इस पर लीपापोती की जा रही है सरकार की तरफ से, और जो गोली चलाई गई है वो प्रशासन की तरफ से ही चलाया गया है। ये विपक्ष के नेताओं का सीधा आरोप सरकार पर है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी चाहती है कि गोली और लाठी गोली के बदौलत ही सरकार चला रही है, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार में भी लाठी गोली की सरकार चलाए। जब बिजली मांगने के लिए लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर गोलियां चलवा रहे हैं। सरकार और पुलिस इस पर अब लिपापोती करने में लग चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पहले वो आप जरा गौर से। बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की ऐसी सोच है। और इस पर क्या बोलेंगे, जो राज्य सरकार की सोच है, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सोच है, वो वहाँ के एसपी बोल रहे हैं पुलिस की गोली से ही मरी है। और उसकी लिपापोती करने के लिए आज कह रहे हैं कि पुलिस से के गोली से नहीं मरी। बिजली की समस्याओं को लेकर लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप गोली चलाकर 2 लोगों की मौत की नींद सुला दिए। और उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, वरिष्ठ लोग बयान दे रहे हैं कि जो गोली खाएगा नहीं, जो हंगामा करेगा। अब इस बिहार के लोग हंगामा कर रहे हैं बिजली के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। जब वह हक मांगने के लिए जाते हैं तो उनको हंगामा नज़र आता है। इनको हंगामा नज़र आएगा जब चुनाव होगा ना, तब जब इन सब की जब जमानत जब्त होगी महागठबंधन की, तब इनको पता चलेगा। और जनता के अधिकार और न्याय और अपने हक के लिए लोकतंत्र में जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ की सरकार ही उग्र हो गई है। सरकार ही इतनी आपे से बाहर हो गई है कि यह चाहती है बंगाल की तरह, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहाँ सत्ता गोली और लाठी के बदौलत हासिल करती है और चलाती है, उसी तरह से नीतीश जी और तेजस्वी जी को लगता है कि हम यहाँ लोगों को लाठी और गोली से दमन करके हम अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे, लोगों को बोलने नहीं देंगे। तो बिहार और यह देश लोकतंत्र में जीता है, लोकतंत्र की धरती है बिहार। उनको पता चलेगा लाठी और गोली चलाने का क्या मजा इनको जनता सिखाएगी। और ऐसे लोग आरजेडी के कोई प्रवक्ता बोलते हैं, कोई तो नीतीश जी के और इस सरकार के मंत्री बोलते हैं, वरिष्ठ मंत्री लोग बोलते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में तो कभी ऐसा वातावरण नहीं था, इतना वातावरण इन लोगों ने खराब करा दिया है। विपक्षी एकता की बैठक अब मुंबई में होगी, महाविकास आघाड़ी उसका नेतृत्व करेगी और 26-27 एक टेंटेटिव डेट है, 15 अगस्त के बाद होना है ये बैठक। देखिए, कुछ भी बैठक कर ले, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास जो जन जन तक, घर घर तक पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं। महागठबंधन के नेता इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 के लिए जनता इकट्ठी हो गई है कि हम फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता इकट्ठी हो चुकी है। और ये लोग क्या बोलेंगे बिहार में? अभी देखिए, बिहार में गरीबी दर कमा है। एक आंकड़ा आया है नीति आयोग का, उसके हिसाब से कि सबसे ज़्यादा गरीबी दर कहाँ बिहार में कमा है। बिहार सरकार के कारण नहीं, कौन इनकी ठोस नीति है बताए ना, जिसके कारण गरीबी कम हो रही है। गरीबी कम हो रही है केंद्र सरकार की विकास की योजनाओं से, गरीब कल्याण की योजनाओं से। यहाँ रचनात्मक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचनात्मक ढांचे खड़े हो रहे हैं, उससे, सड़कों के निर्माण से, रेल के निर्माण से, ग्रामीण सड़कों के निर्माण से, इससे हो रहा है। मुद्रा बैंक से जो नौजवानों को रोजगार के लिए जो मिलता है, उसके लिए यहाँ हुआ है, लाखों की संख्या मिला है।
बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? अब बिहार से पलायन कर जो बाहर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना से उन बिहारियों को भी लाभ मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि से किसानों के खातों में पैसे जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का घर बन रहा है, शौचालय बने हैं, गैस कनेक्शन मिला है। इससे गरीबी कम हुई है और सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है इसमें केंद्र सरकार की ही योगदान है। इनका कुछ नहीं है, कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। और इस बिहार को गरीब बना के रखा किसने? कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश जी ने। और प्रधानमंत्री जी उसको कम कर रहे हैं। जहां ज़्यादा गरीबी है वहां स्वाभाविक है कि ज़्यादा प्रतिशत में गरीबी कम होगी। और प्रधानमंत्री जी देश की गरीबी हटाने की जो नीति बना चुके हैं और देश से जो गरीबी मिट रही है उसमें बिहार भी है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब थे, इसलिए यह ज़्यादा हुआ है। और आज यह बहुत सुखद विषय है, खुशी का विषय है कि बिहार से गरीबी कम हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम देश से गरीबी भगा कर रहेंगे और बिहार से भी गरीबी भागेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी विकास की योजना से इन लोगों को तो लोगों पर गोली चलाने से फुर्सत ही नहीं है, सत्ता में भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। और ये लोग क्या कोई बिहार के विकास के लिए सोचता है? कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। केंद्र के पैसों से यहाँ बिहार सरकार अपना काम चला रही है। केंद्र की योजनाएं, केंद्र सरकार से जो इसको सहयोग की राशि मिलती है उससे, अनुदान की राशि मिलती है उससे, इन सब पैसों से बिहार का विकास हो रहा है। और उसके अलावा विशेष रूप से बिहार के लिए कई योजना प्रधानमंत्री जी चलाए हैं। पहले भी 1.25 लाख करोड़ दिए हैं। तो देखे होंगे यहाँ यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 एम्स मिला। दरभंगा एम्स का क्या हालत करके रखे हैं। आज वहाँ अगर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो बेरोजगारी कैसे मिटेगी? इस पर कोई ध्यान है बिहार सरकार को? कुछ नहीं, सिर्फ गोली और लाठी की सरकार रह गई है, भ्रष्टाचार वाली सरकार रह गई है, दमनकारी नीति वाली रह गई है, क्रूर और संवेदनहीन सरकार बिहार की। तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं। कटिहार के जो एसपी ने साफ तौर से कहा कि प्रदर्शनकारी ने ही गोली चलाई है, पुलिस के द्वारा गोली नहीं चली है। ये दावा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रशासन और सरकार जो है इसमें अब लीपापोती करने में लग चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे 10 न्यूज़ के लिए और देखते रहे 10 न्यूज़।